जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि आप भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि काफी बच्चों को जीवन परिचय तो याद होता है, वो पेपर में जाकर लिख कर भी आते हैं, लेकिन उनको 5 में 5 नंबर पूरा नहीं मिल पाता है, क्योंकि भैया लिखने का तरीका ही आपको नहीं पता है। देखिए, आप यदि अभी किसी से पूछोगे ना जो अभी बोर्ड एग्जाम देने वाला है, तो ये जरूर कहेगा कि हां मुझे जीवन परिचय तैयार है, और वो लिख कर भी आएगा, लेकिन पूरा नंबर नहीं पा पाएगा। मेरे भाई, आज की वीडियो आप लोग के लिए इसलिए बेस्ट है, इसी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपका लेखक का और कवि का दोनों लोग का जीवन परिचय लिखने का बेस्ट तरीका और बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जिस सबको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, ये मेरी 100% की गारंटी है। हां, अब आप कंफ्यूज मत होना कि ये वीडियो क्लास 10वीं के लिए कि क्लास 12वीं के लिए। ये दोनों क्लासों के लिए, ये दोनों क्लास इस वीडियो को देखकर और इस ढंग से अपना पेपर में जीवन परिचय लिखकर आ सकते हैं। और गारंटी है, मेरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि इस तरह लिखकर आओगे ना तो 5 में 5 नंबर पूरा का पूरा लेकर आओगे। चलिए, समय को बर्बाद ना करेंगे और शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कि मेरे पास 2024 का पेपर है, इसमें भी जीवन परिचय जरूर दिया होगा, तो वो मैं ध्यान देता हूं। जैसे इसमें जीवन परिचय 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय। क्लास 12वीं में से साहित्यिक परिचय बोला जाता है और क्लास 10वीं में इसको जीवन परिचय बोला जाता है। साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये 3 जीवन परिचय दिए गए हैं। 3 लेखकों का नाम दिया गया है, इसमें से किसी एक पर क्या लिखना है? साहित्यिक परिचय अर्थात जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। जैसे मैं लेखक का करा रहा हूं, ठीक उसी प्रकार ये कवि का भी होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है ना। और जिस प्रकार ये करा रहा हूं, ये क्लास 10वीं वालों के लिए भी करके आना है और क्लास 12वीं वालों भी करके आइएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए यहां पर कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि जो आपसे जीवन परिचय पूछा गया है वो किस क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है। जैसे कि 5 में क में पूछा गया है, तो पहले आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 5वां का क। जिस कलर का मैं पेन यूज किया हूं, जौन सा अक्षर में जिस कलर से लिखा हूं, उसी कलर से आपको लिखना है। ये ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर संख्या 5वां का क ऐसे डालकर नीचे अंडरलाइन कर देना है, और बगल में स्टार ये जरूर बनाना है। और ऐसे वाला स्टार मत बनाने लगना, अपना से तेज मत बनना। मैं जो बनाया हूं सेम ऐसे ही बना के आना, ठीक है ना। अब मान जाओ कि इसमें से मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख रहा हूं, तो आप यहां पर क्या हेडिंग डाल दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आप जिसका लिख रहे हो उसका हेडिंग डाल देना। अब यहां पर लिखने के बाद याद रखना, यहां पर एक लाइन का गैप करना, फिर यहां पर एक लाइन का गैप करके हेडिंग डालना संक्षिप्त परिचय। क्या हेडिंग डालोगे? संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालोगे। और संक्षिप्त परिचय डालने के बाद अब यहां पर आपको 6 कम से कम 6, अधिक से अधिक आप जितना भी लिख सकते हो, कम से कम 6 हेडिंग डालना है। जैसे पूरा नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, प्रसिद्धि, मृत्यु, रचनाएं। ये जितना भी आप लेखक का जीवन परिचय याद किए हो और जितना भी कवि का जीवन परिचय याद किए हो, सबका ये याद कर लो, क्योंकि संक्षिप्त परिचय लिखोगे तभी पूरा नंबर मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको हर लेखक के, हर कवि के जीवन परिचय में लिखना ही लिखना है। क्या क्या? पूरा नाम उनका लिखिएगा, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, प्रसिद्धि, मृत्यु, रचनाएं, अर्थात ये पूरा का पूरा। और इतना भी काफी लिख दोगे ना, इतना भी लिख दोगे तो काफी है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है? तो बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम क्या है? अनमोल द्विवेदी। प्रसिद्धि क्या है? उपन्यासकार। मृत्यु कब हुई थी? 19 मई 1779। रचनाएं कौन कौन सी है? तो अशोक का फूल, आनंददास का पोथा। बस 2 ही रचना आपको लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। इतना लिखने के बाद अब यहां पर आपको 2 लाइन खींच देना, ऐसे सटा के, जैसे मैंने खाचा है, ब्लू पेन से, याद रखिएगा। तो यदि आप ऐसे संक्षिप्त परिचय लिख देते हो तो भैया यही देखकर, मात्र यही देखकर आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। तो आप कहोगे क्या सर इतना ही छोड़ देंगे? नहीं भैया, क्योंकि जीवन परिचय से ही तुम्हें 2-3 पेज भरना है, क्योंकि कॉपी भरना जरूरी है। अब आगे हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, ठीक। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद 1 लाइन छोड़िएगा, अर्थात 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, ये वाला भी 2 लाइन छोड़ने के बाद अब हेडिंग डालेगा आप जीवन परिचय। और आपको जो जीवन परिचय याद है वो यहां पर लिख दीजिएगा, जो आपने याद किया है। अब जीवन परिचय खत्म होने के बाद अब हेडिंग डालिएगा रचनाएं। क्या हेडिंग डालिएगा? रचनाएं, ब्लैक पेन से। और देखिए, जीवन परिचय भी ब्लैक पेन से ही डालना है, याद रखना।
अब रचना आपने ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दिया। अब आपको ब्लू पेन से लिखना है कि इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। ये लाइन जरूर लिख देना है और लिखने के बाद आपको जो जो रचनाएं याद की हो आप यहां पर क्या कर दो, उसे लिख डालो। तो यदि आप ये तरीका आजमाते हो लेखक और कवि दोनों में, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 5 में से 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ये मैं लिख कर देता हूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर हेडिंग डाल दो, प्रश्न उत्तर संख्या करके, फिर जिस लेखक या जिस कवि का आप जीवन परिचय लिख रहे हो उसका नाम डाल दो, फिर एक लाइन छोड़ के संक्षिप्त परिचय उसका लिख दो, कुछ इस प्रकार। लिखने के बाद यहां पर 2 अंडरलाइन जरूर कर देना है। उसके बाद 2 लाइन छोड़कर जीवन परिचय हेडिंग डालना है और अपना जीवन परिचय उसका पूरा क्या कर देना है, लिख देना है, जो आपने याद किया है। ठीक, उसके बाद एक लाइन यहां पर, जैसे मान जाओ यहां पर रचना जीवन परिचय खत्म, तो 2 लाइन छोड़ के रचना हेडिंग डालना और रचनाएं में लिखना कि इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है और उसके बाद यहां पर जितनी भी इनकी रचना है वो लिख देना। ठीक है ना। और याद रखिएगा सिर्फ और ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है आपको, इस बात को याद रखना है। और एक बात और मेरे भाई, एक बात और, आपको ये जो स्टार बनाने के दिया गया, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। काफी बच्चे ऐसा वाला स्टार बनाते नहीं, स्टार बनाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप यदि ये बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये मैं बनाया था हिंदी के पेपर में, तो मेरा हिंदी के पेपर में 96 नंबर आया है। आप विश्वास नहीं करोगे। तो मैं जो तरीका बता रहा हूं इस तरीका को आप जरूर आजमाइए। ठीक है ना। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं क्या कि केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी का आएगा तभी ऐसे करना है। नहीं मेरे भाई, ये तो बस मैं एग्जाम्पल के तौर पे कराया हूं। आपके पेपर में जो आएगा उसी को इस ढंग से लिखना है। जयशंकर प्रसाद का लिखना है तो आप हेडिंग जयशंकर प्रसाद, यहां पर जयशंकर प्रसाद के बारे में, फिर यहां पर जीवन पर जयशंकर प्रसाद का, फिर यहां पर रचना है जयशंकर प्रसाद का, ऐसे करके आना है। सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया है। आप जिस लेखक या जिस कवि का जीवन परिचय लिखोगे आप इसी ढंग से लिखोगे, इसलिए मैंने बताया है। आज के वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊं ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना। और भैया ध्यान ले लीजिए, हमारे चैनल पर सुबह में 7 बजे, दोपहर को 2 बजे, शाम को, सुबह में 7 बजे और दोपहर को 2 बजे, फिर शाम को 6 बजे वीडियो आती है और शाम को रात को 7 बजे लाइव क्लासेज होती है। सुबह में 7 बजे, दोपहर के 2 बजे, शाम को 6 बजे, ये तीनों टाइम पे वीडियो आएंगी और रात को 7 बजे आपका लाइव क्लासेज होता है जिसमें मैं एमसीक्यू, इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्लियर कराता हूं। ठीक है ना। आज के वीडियो कैसा लगा फिर से बोल रहा हूं, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है और दोस्तों के पास चैनल शेयर कर देना है, जिससे उन्हें भी पता चले कि देवा सर क्लासेज पर घर बैठे ऑनलाइन यूट्यूब पर ही तैयारी शुरू कर दी गई है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए हमें जाने की इजाजत दीजिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।